परेशानियां सबकी हैं, दूर कैसे करें मुद्दे पर आते हैं। अब पहले विचार करते हैं कि परेशानियां कहां से स्टार्ट होती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। क्या करते हैं? परेशानियां क्या हैं? सोचना ही जरूरत से ज्यादा अपने आप में एक परेशानी है। बोलो हाँ। हमारे देश में 99.99 लोग ज्यादा सोचते हैं। आपका ना मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, खाली नहीं रहता। बस जब आप सो जाते हैं ना, तब थोड़ा शांति मिलती है, और जैसे ही आंख खुली कि दिमाग फिर चालू हो जाता, कुछ ना कुछ चलता रहता। और जो आप सोचते हैं ना, वो सोचते तो हैं, पर सोचना भी आपका कई बार आपके जीवन से जुड़ा हुआ सोच नहीं होता। व्यर्थ की बातें सोचते हैं, जिनका आपके जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आप लोग सोचते हैं। हाँ या ना? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी आपके भीतर थॉट हैं, विचार हैं, पहले तो उन विचारों को डिलीट मारो। अच्छा, इतने सारे विचारों की उत्पत्ति कहां से होगी आपके मस्तिष्क में? तो इसका भी मैं कारण बताता हूं। बहुत सारे विचार इसलिए आपके दिमाग में घुस गए क्योंकि आप बहुत सारी रील देखते हैं। जो आप देखते हैं मोबाइल पर, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठवां देखा, सातवां देखा, आपने 4 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी ये आपको पता नहीं है। आप भूल गए 4 मिनट के अंदर। आप एक नई रील में खड़े हैं और उसे खिसकाते ही वो क्या थी वो आप भूल जाएंगे। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो याददाश्त है वो कमजोर हो रही है। क्या है ना, ठहराव समाप्त हो गया। पहले के व्यक्ति क्या थे, अब जैसे कथा हो रही है तो कथा 10 सेकंड की रील नहीं है, कथा 3 घंटे चलेगी। तो इस 3 घंटे में क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर होगा। फिर इससे क्या होगा कि 3 घंटे में जो जो हम सुनाएंगे वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। लेकिन रील में देखी हुई चीज लंबी समय तक याद नहीं रहती, क्योंकि वहां दिमाग का ठहराव नहीं हुआ, लंबा नहीं टिका ना। दिमाग जहां लंबा टिकता है उसे याद रखता है, जहां लंबा नहीं ठहरता उसे याद नहीं रखता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां पर दिमाग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा वो चीज याद रखेगा, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा दिमाग जहां पर, उसे याद। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपके मोबाइल पे हर चीज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप हर चीज देखते हैं और देखते देखते क्या होता है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ऐसा किया, क्या हमारे साथ ऐसा ना हो। वो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था, वो व्यर्थ के विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हाँ। और उन्हीं विचारों में आप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप खा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप पानी पी रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, आप बात हमसे कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इससे ये होगा कि आपका सुख चला जाएगा। सुखी व्यक्ति, देखो, शरीर से होना और मन से होना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहां है तो आपका मन भी यहां हो। सही है ना? इसलिए हमें दोनों चाहिए, शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। क्योंकि शरीर से आप यहां बैठेंगे
और मन से कथा सुनेंगे। शरीर हमारे आगे बैठा है पर आपका मन कथा में नहीं है, तो हम शरीर को थोड़ी कथा सुनाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों का क्या हुआ है कि आप लोगों का शरीर अलग चला गया और मन अलग डायरेक्शन में चला गया। गलती कहां हुई कि आपने मोबाइल जरूरत से ज्यादा यूज किया। तकिया के नीचे रख के मोबाइल सोते हो तो आपने देखा होगा जहां पर नेटवर्क कम होता है, यदि वहां पर मोबाइल ले जाओ तो तुरंत मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बार बार वो नेटवर्क पकड़ता और छोड़ता, उस समय बैटरी ज्यादा खर्च होती है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जब आप अपने मोबाइल को अपने तकिया के आसपास रखते हो तो रात भर में कितनी बार वो नेटवर्क पकड़ता है और नेटवर्क अपने आप वो छोड़ता है। तो उस पकड़ने छोड़ने में वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हाँ या ना? वाइब्रेशन तो है ना, सिग्नल तो है ही ना। तो हमारे मस्तिष्क से भी तो सिग्नल निकलता है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ना व्हील चेयर पर चलते हैं। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी पतली से एक सिस्टम होता है ईश्वर का, डॉक्टरों की भाषा में उसे कुछ कहते होंगे, लेकिन वही जो छोटी सी चीज है वो हमारे शरीर को, पांव के एक्टिविटी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि वो टूट जाए, वो कट हो जाए तो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, क्योंकि फिर पांव का मूवमेंट मस्तिष्क तक नहीं जाता। तो आपको पता है जैसे आपको चोट लगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होता है, क्योंकि यहाँ की सूचना पूरा शरीर में एक सिग्नल काम करता है, जो कहीं चोट लग जाए तो उसे तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाता है कि फलानी जगह चोट लगी है, फिर वहां दर्द होता है। तुरंत कट जाए तुरंत दर्द नहीं होता। बात सही है? जरा सी देर बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दर्द होता है। उस 2-5 सेकंड में क्या होता है कि सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है। बोलो हाँ। ये शारीरिक ढांचा की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी विधा को जानते हैं तो आप मेरी बात ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। मुझे चूंकि डॉक्टरों की भाषा नहीं आती, इसलिए मैं अपनी भाषा से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा थोड़ी सी चेंज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ही दर्द स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता, क्योंकि उस 2 सेकंड में हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचती है। कुल मिलाकर के हमारे शरीर का मेन हिस्सा है ये मस्तिष्क। बोलो हाँ। शरीर की कहीं भी एक्टिविटी होगी, सूचना पहले मस्तिष्क को मिलेगी। अब आप क्या करते हैं, इसी मस्तिष्क के पास अपना मोबाइल रख लेते हैं। तो मस्तिष्क के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल का सिग्नल भी हमारा मस्तिष्क पकड़ता है। मोबाइल के नेटवर्क से भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप माने या ना माने, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पहली बात, रात को सोने के पहले अपने मोबाइल को 5 फीट 6 फीट दूर रखो। मोबाइल दूर होना चाहिए, मस्तिष्क के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दिन भर आप मोबाइल पर रहते हैं, कई बार आपने बच्चों के भी देखा, दिन भर गेम खेलने के बाद, मोबाइल हाथ से लेने के बाद भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं। बोलो हाँ। कितने बच्चों की वीडियो आपने देखी कि बच्चों के मोबाइल छीन लिया तो इतना प्रैक्टिस हो गया उंगलियां गेम खेलने का कि उनकी उंगलियां चल रही हैं। क्या हुआ? केवल उंगलियां नहीं चलती, मस्तिष्क भी चलता है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में ब्रेन को काम करना चाहिए, हमें जहां जाना चाहिए हम वहां जा नहीं रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं।
गलत दिशा में चले जाने से क्या हुआ कि डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गईं और चिड़चिड़ ज्यादा हो गया। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े। बोलो हाँ। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। बात बात में इन बच्चों को गुस्सा आता है, जबकि पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे। पहले का बेटा बाप के हाथ से 10-10 जूते रोज खाता था। पहले बाप लोग, पिता बेटे को जूते मारते थे, लेकिन बच्चे को कभी गुस्सा नहीं आता था कि अपने बाप पर गुस्सा करे। आज आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो बच्चा आपको 2 थप्पड़ मारने की ताकत रखता है। उसका वश नहीं चल रहा, वरना तुम्हें भी जमाए वो। ये बात सही है कि गलत है? पहले की अपेक्षा आज के स्वभाव में अंतर तो दिख रहा है। पहले सहनशीलता थी, बच्चे सहते थे, जानते थे ये पिता है, ये माँ डांट रही है, सही है। आज नहीं बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, जहां माँ बाप के समर्पण में जाना चाहिए था, वो आजकल मोबाइल में समर्पित हो गया है। समर्पण तो है, पर मोबाइल में समर्पण है, माता पिता में समर्पण नहीं है। वो मोबाइल को समझता है पर माँ बाप को नहीं समझता। हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है। वो मोबाइल की भाषा समझ गए, पर माँ बाप के भावनाओं को नहीं समझ पाए। किसे नहीं समझ पाए? माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जब भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो वो बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आदर सम्मान कैसे करेंगे? इसलिए कहता हूं कि आज की मेरी पूरी बात आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है यदि अभी भी आप सुधार कर लें तो। ये तो रही समस्याएं। अभी मैंने जो बात की वो समस्याओं पे बात की कि यह समस्याएं हैं। समस्याएं कहां से पैदा हुई, मैंने उन पर भी बात की। कहां से समस्याएं आ रही हैं? क्यों चिड़चिड़ा स्वभाव बन रहा है? क्योंकि दिन भर मोबाइल पर हम हर गलत चीज देखते हैं। जो हमारे मतलब की नहीं थी, हमने उसे भी देखा। हमारे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पर रील सास बहू के झगड़े की देखते हैं। तो जो आप देखते हैं वैसे आप हो जाते हैं। हाँ या ना? पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो मोबाइल पर रील आने लगती हैं झगड़ों की कि यार हम क्यों झुकें, हम ही सॉरी क्यों कहें। तो आप बोले यार ये रील तो मेरे से अटैच कर रही है, जो हमारे घर में बात थी उसी के संदर्भ में आ गई। आप उस रील को फॉलो करने लग जाते हैं और वो ज्ञान बिल्कुल गलत होता है। कई बार आप गलत ज्ञान को फॉलो कर लेते हैं। जैसे मंथरा के ज्ञान को कैकेयी ने फॉलो कर लिया, जैसे दुर्योधन के ज्ञान को शकुनी के ज्ञान को दुर्योधन ने फॉलो कर लिया। तो कैकेयी और दुर्योधन, इन लोगों ने भी गलत रील देख ली। हाँ या ना? गलत रील का परिणाम यह हुआ कि दोनों के घर में आग लगी, दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। हाँ या ना? इसलिए गलत देखना, गलत सुनना और गलत बोलना, इन तीनों चीजों से बचिएगा। यदि आप बच गए तो आप कहलाएंगे, वरना आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब हम चलते हैं मुद्दे पर। सबको टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, क्यों है? उस क्यों पर बात होगी कि क्यों है। अब चलते हैं समाधान पर। देखो क्या होता है, पथरी होती है शरीर के अंदर। कितने लोग जानते हैं पथरी? कितने लोग जानते हैं पथरी क्या होती है? ये कई लोगों को बीमारी है आजकल पथरी की। पेट में क्या हो गई? पथरी।
अच्छा ये बताओ, जब वो पथरी बाहर निकलती है वॉशरूम के रास्ते से, मूत्राशय के रास्ते जब बाहर आती है, आप उस पथरी को उठाएंगे, देखेंगे ना उसमें वजन होता है और वो बिल्कुल पत्थर के जैसे होती है, इसलिए उसका नाम पथरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पत्थर खाया था क्या? जब पत्थर खाए नहीं तो पेट से पत्थर क्यों निकल रहे हैं? प्रश्न है, उत्तर दो फटाफट। थोड़ा कथा मैं सुना रहा हूं, वैज्ञानिक ढंग से सुना रहा हूं, इसे थोड़ा समझने के लिए आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। वैज्ञानिक ढंग से समझाओ आप, फिर हम आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे। बताओ, जिस व्यक्ति को पथरी निकली, क्या उसने पत्थर खाया था? उत्तर उत्तर दो। नहीं खाया, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर पथरी क्यों निकली? भाई पत्थर तो हम खाते नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू पिस्ता ही ना आप लोग खाते हैं, पत्थर तो कोई नहीं खाता। पर पत्थर क्यों निकला? क्योंकि हम जो खाते हैं वह खाने के बीच में जो पदार्थ शरीर नहीं पचा पाता, वह एक जगह स्टोर करना शुरू कर देता है। बोलो हाँ। धीरे 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 एक एक कण वहां जाकर के जुड़ता जाता है और साल 2 साल में वह एक पथरी का आकार ले लेता है। अब जरा सोचिए कि आपने अन्न खाया है और उस अन्न ने पत्थर का रूप ले लिया, पत्थर तो नहीं चबाया था। उसी तरह आप जो गलत लोगों के बीच में बातें सुनते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, गलत रील देखते हैं, वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क में जाकर के सेफ होती चलती हैं और वही एक दिन भूत का आकार ले लेती हैं। जैसे आप कहते हैं ना, भूत लग गए। क्या लग गए? बोलो। भूत लग गए, प्रेत लग गए। ये भूत प्रेत क्या है? सुनो, आज देखो हम इतने लोग यहां बैठे हैं, यदि यहां पर कोई खड़ा होकर के गलत व्यवहार करने लग जाए, उल्टा सीधा काम करने लग जाए, तो हमारे सबके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार है, तो हम लोग क्या कहते हैं? यार इसे भूत लग गए। हाँ यार, गांव में कोई व्यक्ति गलत तरीके से नाचने लग जाए, कपड़े उतारने लग जाए या कपड़े पहनने लग जाए, उल्टे सीधे पहनने लग जाए, गलत गलत बोलने लग जाए, तो हमारे और आपके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार करेगा, तो समाज क्या बोल देगी? इसे तो क्या लग गए? तुरंत। जबकि वो भूत नहीं होता, वो क्या होता है उसे समझिए। ऐसा है कि जब आपके खाया हुआ पदार्थ पथरी का रूप ले लेता है, उसी तरह जब आप गलत गलत लोगों के बीच में बैठकर गलत गलत बातें सुनते हैं, गलत गलत चीजें देखते हैं, गलत गलत चीजें बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में इस तरह बैठ जाती है कि वह आपके व्यवहार को सबसे अलग कर देती है। और जब आपके व्यवहार अलग हो जाता है तो सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, सही दिशा में नहीं चल पाते, सही बातें नहीं कर पाते, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, आपका दिमाग होता कहीं है और आप बोलते कुछ हैं। तो उसे बोलते बड़बड़ाना। उल्टा सीधा नहीं, क्या यार ये आदमी तो दिन भर बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ाने का मतलब क्या है? होशो हवास में ना रहना। भाई अभी हम बोल रहे हैं, होशो हवास में बोल रहे हैं, पर हम बोले कुछ और हमारा दिमाग कुछ और कहीं और रहे तो हम ही बड़बड़ाने लग जाएंगे। इस बड़बड़ाहट को लोग कहते हैं, वो गलत थॉट उसके भीतर इतने समा गए, जैसे साल 2 साल में एक पथरी बन गई खाए हुए पदार्थ से। उसी तरह गलत गलत लोगों के बीच में बैठते बैठते गलत गलत बातें सुनते, वो निगेटिव थॉट, नेगेटिविटी इतना प्रभावी हो गई
कि उसी नकारात्मकता ने भूत का आकार ले लिया, आपके व्यवहार को सबसे अलग कर दिया और कहने लग गए कि इसे भूत लग गई। यही है भूत। वो आपके व्यवहार को सबसे अलग कर रही है। जैसे सुशांत का केस उठा लो, सुशांत ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। आजकल लोग क्या करते हैं? जरा सा डिप्रेशन, जरा सा तनाव, जरा सा नुकसान, चलो मर जाते हैं। सीधा लोग फांसी का फंदा गले पर डालते हैं, लटक जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, आग लगा लेते, इत्यादि तरह से लोग मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मर जाना इतना आसान है? बोलो। तो जो आत्महत्या करने वाले लोग होंगे, क्या उन्हें ये बात नहीं पता होती होगी कि यार बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी? और सुनो, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, फांसी का फंदा डाल करके जब वो दर्द होता है ना, तो वो बचने के लिए पूरा फिर प्रयास करते हैं कि भाई मैं बच जाऊं, लेकिन चूंकि वो सारे ऑप्शन खत्म कर लेते हैं। लटकने वाला भी यदि बचना उसके पास ऑप्शन रहे तो वो लटकने के बाद भी बचना चाहे तो बच जाए। यदि उसके पास विकल्प होता तो वो ना मरता, क्योंकि मरने का जो दर्द है वो सबसे भयंकर है, ऐसे ही प्राण नहीं निकलते। अब मुझे एक बात बताओ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बताओ जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोलो। अच्छी है। जब जिंदगी इतनी अच्छी है तो लोग मरना क्यों चाहते हैं? मतलब मरना का मतलब है आत्महत्या। मैं यहां सिर्फ आत्महत्या की बात कर रहा हूं। जब जिंदगी इतनी सुंदर है तो कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो पॉजिटिविटी का रास्ता था वो बंद हो गया। दरवाजे जो थे ना मेरी माँ, वो सकारात्मकता के दरवाजे, अब केवल एक दरवाजा खुला है, केवल नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। इतनी नकारात्मकता भर ली कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए। उसे ये लगा कि अब तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो मर जाता। किसने मार दिया? उसके भीतर जो निगेटिविटी आई, नकारात्मकता आई, उसने उसे मरने पर विवश कर दिया। इसलिए कहता हूं कि नकारात्मकता क्यों बढ़ती है? अच्छा एक काम करो, आप हंसो ना, आप मुस्कुराओ ना, आप मिलो जुलो ना। यदि आप धर्म से नहीं जुड़े और आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना छोड़ दिया, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनों को हंसाते रहो। हंसाना और हंसना और गप्पे लड़ाना, कथा सुनना, भगवान की चर्चा करो, थोड़ा गप्पे भी लड़ाओ और हंसो जरूर, मुस्कुराओ जरूर। हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकता। क्योंकि जो मुस्कुराएगा, जो हैप्पी है, खुश है, ये चीजें उसे प्रभावित नहीं कर पाती। करने का प्रयास तो करती हैं नेगेटिविटी उसे भी, पर वो सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कहते हैं मेरी माँ कि कथाएं सुना करो ना, तो आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कथाएं ना सुनने से आप इतने नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं, जबकि डिप्रेशन की कोई दवाई है नहीं, पर व्यर्थ में आप खा रहे हैं। वो दवाइयां खाएंगे, फिर उन दवाइयों का साइड इफेक्ट होगा तो शरीर में रोग होगा, फिर उस रोग को ठीक करने के लिए फिर दवाइयां खाइए, फिर सारी जिंदगी की कमाई दवाइयों में खर्च करते रहिए। समाधान क्या है? आपको पहले एक बात समझनी है। पहला ये बताओ आप लोग मुझे कि आप सोचते बहुत हैं, ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे ये बताओ कि सोचना सही है कि गलत है? गलत है। अब मुझे ये बताओ कि सोच करके क्या पाते हैं आप लोग? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है?
क्या आपका चाहा हुआ पूरा होता है? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ, बोलो। नहीं। अब आपका सोचा पूरा नहीं होता, आपका चाहा पूरा नहीं होता। अच्छा ये बताओ फिर होता क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो पूरा होता है, या जो भगवान चाहते हैं वो होता है? अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से कुछ होता है? अच्छा, आप चाहते हैं कि हमारा ब्याह इससे हो जाए, क्या हो जाता है? आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा बन जाए, क्या बन जाता है? आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो, क्या हो जाती है? फिर आप चाहते हैं कि हमारा रूप रंग भी ऐसा हो, क्या हो जाता है? नहीं। लेकिन आप लोग फिजूल में क्रीम पाउडर लगा लगा के वैसा बनना चाहते हैं, व्यर्थ का खर्चा। अच्छा, आपके चाहने से कुछ नहीं होना, फिर किसके चाहने से होना है? जब भगवान के चाहने से सब होना है, तो फिर क्यों ना भगवान में ही समर्पण कर दिया जाए। प्रभु जब आप ही चाहो, फिर आप टेंशन किस बात के लिए? फिर टेंशन छोड़ो ना भाई, जब हमारे चाहने से होने ही नहीं। अब हम गए तो थे छत्तीसगढ़ कथा सुनाने, पर हम पहुंच ही नहीं पाए। हमारे चाहने से क्या हुआ? हम छत्तीसगढ़ गए थे कथा सुनाने, लेकिन वहां पे तूफान आया और हमारे जाने के पहले ही वहां कथा को रद्द करना पड़ा। तो हमारे चाहने से क्या होता है बताओ? हम देखो छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए और सुना रहे हैं वृंदावन में बैठ करके, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोई शक्ति है जो हमें अपने हिसाब से चला रही है। बोलो हाँ। तो फिर समाधान क्या है? हम परेशान नहीं होते, क्यों? हमें पता है कि हमें भगवान चला रहे हैं, हम उनके हिसाब से, इसलिए हम तो सरेंडर रहते। प्रभु ने कहा कि जाना छत्तीसगढ़, तो चले गए। वहां तूफान भगवान ने भेज दिया कि भाई अब यहां से चलो वापस आओ, हम वापस आए, चलो यहाँ कर। हमने समर्पण कर रखा है अपने आप को, प्रभु तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारी पतंग है, जैसे तुम उड़ाना चाहो उड़ाओ। जब आप इनमें समर्पण कर दोगे तो फिर टेंशन आपको थोड़ी होगी, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो हाँ। हर हाल में हमें ये जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हमें कोई शक्ति चला रही है। तो ये समर्पण है ना, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन लेते हो, आपको लगता हम कर रहे हैं, आपको लगता बेटी का ब्याह हमें करना है, मैं बेटी का ब्याह अब जब बेटी का ब्याह तुम्हें करना है तो टेंशन तुम्हारी ही होगी, और आप कहती हो बेटी का ब्याह हमें करना है। नहीं, जिसने बेटी को आंख दी है, जिसने बेटी को पांव दिए हैं, ये बताओ तुम्हारी बेटी को आंख किसने दी है? किसने? पांव किसने दिए तुम्हारी बेटी को? तुम्हारी बेटी को किडनियां किसने दी? पेट और पीठ किसने दिया? कान और मुंह किसने दिया? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, उसे गोरा या काला बनाया है, लंबा या ठिनगा बनाया है, जिस परमात्मा ने उसे रूप रंग दिया, जिस परमात्मा ने उसे आंख कान हाथ पांव नाक दिए, क्या उस परमात्मा को चिंता ना होगी कि ये ब्याह के लायक हो गई है तो अब इसका ब्याह भी करना? जिसने आंख नाक कान बनाई है, उसी परमात्मा ने उस लड़की के लिए एक वर भी बनाया होगा, लड़का भी बनाया होगा, जो आगे चलकर इसका पति होगा। जोड़ी तो सब ईश्वर बनाए ना भेजते हैं। बेटी पैदा हुई तुम्हारे घर, तो उसका पति भी कहीं पैदा हो रहा होगा आसपास। तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो उसकी जोड़ी भी किसी ना किसी घर में पैदा हो गई होगी, और बाद में टाइम के बाद वो मिल जाते हैं, जिसे आप विवाह कहते हैं। आप प्लानिंग करो, टेंशन ना लो, ये विश्वास रखो
कि जिस परमात्मा ने मेरी बेटी बनाई, मेरा बेटा बनाया, उसने ही इसके लिए इसकी जोड़ी भी बनाई होगी। जिस परमात्मा ने हमारा जीवन दिया है, वही परमात्मा हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। देखो ना, आप जब पैदा हुए तो आप रोटी खा नहीं सकते थे, आप उस समय पानी पी नहीं सकते थे, खिचड़ी और दलिया आप खा नहीं सकते थे। तब उसी को चिंता थी ना, तुम पैदा हुए तो पैदा होते तुरंत माता के आंचल में तुम्हारे लिए मीठा मीठा दूध भर दिया। चिंता थी तब ना दूध की सप्लाई चालू हो गई। ना होता तो तुम पैदा होके फिर दलिया खा लो, तो खा लो खिचड़ी, खा लो मुर्गी की टांग, खा लो मछली। परमात्मा ही ना है जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में दूध भर रहा है। तुम क्यों नहीं देख पाते इस शक्ति को? तुम क्यों नहीं ईश्वर के हिसाब से चलते? अपना हिसाब किताब क्यों चलाते हो साहब? इसी से तुम तनाव में, डिप्रेशन में, चिंता में घिरे रहते हो। तुम अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। अच्छा, दो लोगों का नाम सुनो, अर्जुन और दुर्योधन। दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हिसाब से चलाना चाहा था। क्या कृष्ण के हिसाब से दुर्योधन चला? गए थे ना, 5 गांव दे दो दुर्योधन। दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने तो अपने हिसाब से चलाना चाहा था, पर दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से नहीं चला, वो शकुनी के हिसाब से चला। जबकि अर्जुन कैसे चले? अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चले। जो कृष्ण के हिसाब से चले वो जीत गए, जो कृष्ण के हिसाब से नहीं चले हार गए। सिंपल फंडा है ना साहब। जो भगवान के हिसाब से चलेंगे वो ना जीतेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य किसके हिसाब से चलता है? हाँ, और आप लोग किसके हिसाब से चलते हो? अपने हिसाब से चलना चाहते हो। हाथ जोड़ विनती करूं, अपने हिसाब से ना चलो, सदा ईश्वर के हिसाब से। ये सोचो कि ये अब देखो हानि हो जाए तो समझो ईश्वर के हिसाब से चलो, जो हो गया हो गया। आपको क्या लगता है? हानि और लाभ नहीं होता? सब होता, सबका होता है। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है ना। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कथा थी, टेंट लगा, टेंट गिर गया, हानि हो गई टेंट वाले की। साउंड लगा, साउंड गिर गया, हानि हो गई। गाड़ियां पहुंच गई, सिस्टम पहुंच गया, पहुंचने में 2 दिन लगा, वापस होने में 2 दिन लगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं से हानि तो हो ही गई। लेकिन ये हानि और लाभ, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी हानि आए तो घबराना नहीं, और लाभ आए तो अभिमान में नहीं जाना, हर हाल में सम रहना। हानि लाभ चलता रहता, जीवन है। इसलिए हानि को भी ईश्वर की कृपा मानो और लाभ को भी ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि गन्ना बनाने वाला भी ईश्वर है और कड़वी नीम बनाने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर ने दोनों को बनाया। यदि हानि ना होती तो लाभ की वैल्यू ना होती। लाभ की वैल्यू तब है ना जब हानि है। बोलो हाँ। रात ना होती तो दिन की कीमत ना होती, दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती ना साहब। बोलो हाँ। पुरुष ना होता तो स्त्री की वैल्यू ना होती, स्त्रियां स्त्रियां ही होती तो कर लेती स्त्रियां स्त्रियों की वैल्यू। वो तो पुरुष है जो तुम पे मर रहा है,
वरना तुम पे कोई स्त्रियां मरे। हाँ क्यों मैया, सही है गलत है? इसलिए पुरुष ना होए तो स्त्री की कोई वैल्यू नहीं, स्त्रियां ना होए तो पुरुषों की वैल्यू नहीं। इसलिए परमात्मा ने बहुत सिस्टम से संसार बनाया है। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। अच्छा एक बात बता मैया, आप लोग इतना कुछ सोचते हो, क्या पा लेते हो सोच सोच कर? तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बेटी का विवाह हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। आपका घर बन जाएगा, टेंशन लेकर के नहीं। काम ए अर्जुन तू कर्म कर। क्या कह रहे हैं कृष्ण? तू अपना देखो, छत्तीसगढ़ में गया कथा सुनाने, उसके पहले कथा थी यहां पर, फिर मैं गया कथा सुनाने। कथा वहां नहीं हो पाई, रद्द हो गई। मैं चाहता तो 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता कि चलो वहां रद्द हो गई, अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, 4-6 दिन मिला है तो विश्राम कर लूं। लेकिन मैंने विश्राम को नहीं चुना, मैंने काम को चुना। मुझे विश्राम नहीं करना। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। इसलिए मैं इसकी उम्मीद कभी नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा। नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं ईमानदारी से केवल अपना कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं कर्म तू कर ईमानदारी से, फल कोई व्यक्ति थोड़ी देगा, परमात्मा ना फल देते हैं। इसलिए मैं अपना काम करता हूं। मुझे आप लोग फल देते हैं कि ईश्वर? इसलिए हम अपना कर्म कर रहे हैं। फल कितना मिलेगा, हम कथा सुनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता किए बिना हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम अपना कर्म करें, फल भगवान देंगे। और फल क्या चाहिए? हमें कोई दौलत थोड़ी चाहिए। हम तो बस भगवान से इतना कहते हैं कि प्रभु, गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 वृद्ध माएँ रहती हैं और 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, बस गौरी गोपाल में जो भक्तजन भोजन करने यहाँ आते हैं और सबको भोजन मिलता है, बस हमारी माँओं को रोटी मिलती रहे, उनका पेट भरता रहे, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, इतना ही देना बस। इससे ज्यादा हमें कोई कामना, हमारी कोई जरूरत नहीं। अच्छा बता, हमारी कोई पर्सनल आवश्यकता है मैया? हमारी अपनी कोई क्या जरूरत है बताइए? कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो माताएं वृद्धाश्रम में हैं, बस उनको रोटी मिलती रहे, बस इतना कार्य करते हैं। अभी मेरे मन में, मैं अभी गांव गया, हमारे गांव में कथा है ना 3 मई से। हमारे गांव रेौझा मध्य प्रदेश का मैं हूँ, जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश की है, तो मेरा शरीर वहीं का है। मैं अपने गांव गया, अभी 18 तारीख को मैं वहीं था अपने गांव में। तो पता है मेरे गांव के सारे लोग बेचारे सामान्य लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। मैं भी बचपन में आपको बता चुका हूं कि भीख मांगता था, तो मैं भी कोई धन्ना सेठ घर से नहीं हूं, मैं भी भिखारी ही हूं। बचपन में भीख मांगकर मेरा गुजारा होता था, आप सबको ये बात पता है। तो मेरे गांव में ना क्षेत्र, मेरा जो क्षेत्र है सामान्य लोगों से ही भरा हुआ है। हमारे गांव के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कहा अभी 18 तारीख को कि महाराज जी, गुरु जी, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में
स्कूल नहीं है अच्छे। हमारे क्षेत्र में अच्छे स्कूल की थोड़ा कमी है, जो है वो बहुत महंगे हैं मैया। अब महंगे महंगे स्कूलों में हमारे क्षेत्र में ना किसान लोग रहते हैं। किसी की 2 एकड़ खेती है, किसी की 5 एकड़ खेती है, किसी की 10 एकड़ खेती है, अधिक से अधिक किसी की होगी 20, 25, 50 एकड़ भी। तो ऐसे लोग इक्का दुक्का 1-2 लोग हैं। बाकी गांव के लोग तो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, किसी की 1 एकड़ भी जमीन है, किसी की एक भी जमीन नहीं है। अब ये हमारे गांव की तस्वीरें देखिए। आज भी हमारे यहाँ ये मैया ना जो राई होती है, राई जानते हैं, सरसों खेत से ले आती है, फिर उसे कूट कूट करके उसका दाना हटाती हैं। ये देखो, ये प्रोसेस चल रहा है। ये हमारे गांव की स्थिति है। अब ये बताओ, ये मैया हैं, ये कूट कूट करके जो इकट्ठा करती हैं। हमारे गांव में आज भी खपरे वाले घर हैं, खप्पर वाले। उन गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि हमारे अपने क्षेत्र में ना स्कूल नहीं है पर महंगे हैं साहब, बड़े स्कूल हैं, उनमें ये लोग कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक स्कूल बनाकर, एक गुरुकुल बनाकर हमें ऐसा हो यहाँ पर जो अपने बच्चे पढ़ सकें। तब मुझे लगा कि मेरी माटी का ऋण तो मेरे ऊपर है ही। मैं गांव का हूँ, अपने गांव में खेला खाया पला बढ़ा, तो मैं अपनी गांव की माटी का तो ऋणी हूं ना। बोलो हाँ। तो मेरी माटी का ऋण कैसे चुकेगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि एक स्कूल बना करके हम गांव क्षेत्र को दे दो, तो हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा सकें। अब सोचिए, मेरी अपनी कोई रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है मेरी माँ, फिर भी मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ। क्यों। अब मुझे देखिए, वृद्ध माओं के साथ साथ, संत निवास के साथ साथ, गौरी गोपाल गुरुकुल के साथ साथ, अब मुझे गांव में एक स्कूल बनाकर, ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां पर उच्च कोटि की शिक्षा होगी, पर बच्चों की फीस बिल्कुल नहीं होगी। बच्चों की फीस निःशुल्क होगा, या शुल्क भी होगा तो 100 रुपए 50 रुपए, ताकि लोग शिक्षा की कदर करते रहें। सामान्य, जिससे वहां का सामान्य बिजली का खर्चा निकले, बस। कोई उद्देश्य कमाने का नहीं है। कमा के क्या करेंगे। तो एक स्कूल क्षेत्र को देना है जहां पर बच्चे पढ़ सकें, और जो बड़े प्राइवेट स्कूलों में जिस क्वालिटी की शिक्षा है, जहां महंगे महंगे स्कूलों में जिस क्वालिटी की शिक्षा है, वो क्वालिटी की शिक्षा यहां फ्री में बच्चों को प्राप्त हो। तो ये मेरे गांव में मैं एक स्कूल बनाने का एक प्लान, अभी 18 तारीख को ही दिमाग में ये बात आई। वो भी गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि हम बताओ कैसे बच्चों को पढ़ाएं। अब स्कूलों में ना मैया 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए महीने की फीस है। अब सामान्य मजदूर व्यक्ति देखो नहीं दे पाता, पर पढ़ाई तो जरूरी है। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, अभी भी डेवलप नहीं है चीजें। अब हम और आप मिलके सब कार्य करें तो अच्छा हो। तो बताइए, जो मैं सोच रहा हूं स्कूल वगैरह बनाने का, ये सही है कि गलत है। सही है। तो देखिए, हमारा जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है, हमारी एनर्जी कहां खर्च हो रही है, और आपकी एनर्जी कहां खर्च हो रही है। आप भी कमा रहे, हम भी कमा रहे हैं, आप अपने तरीके से कमा रहे हैं, हम अपने तरीके से कमा रहे हैं। आपकी एनर्जी, बहुत लोग शराब पी के पड़ जाते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, और ना जाने क्या क्या नशा आजकल बाजार में चल रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ भी वेस्ट हो रही है, पैसा भी आपका लग रहा है। फ्री में सिगरेट तो नहीं आ रही है। 10 रुपए की सिगरेट यदि आप खरीदेंगे तो 10 रुपए तो वेस्ट हो गए। 5 रुपए का गुटखा खाएंगे तो 5 रुपए वेस्ट हो गए। लेकिन हम अपने 1-1 रुपए को बचाकर समाज की शिक्षा में, समाज की सेवा में 1-1 रुपए खर्च करते हैं। और हमने क्या किया है आज तक,
वो आप देख सकते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा वृद्ध माओं को? यहां गौरी गोपाल की सेवाओं को कितने लोगों ने देखा? देखा? जो सुना था टीवी पर वो सही है कि गलत है? सोचिए, गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माएं हैं, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, 400 गाय है, 125 नंदी है, अखंड रसोई चलती है, जहां 30,000 लोगों का भरपेट भोजन निःशुल्क होता है। और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं। ये कैसी सेवाएं हैं? बिल्कुल निःशुल्क। जब तक शरीर में ताकत है तो कमा रहा हूं। किसके लिए? अपने लिए नहीं साहब, आपसे लेकर आपकी ही सेवा में समर्पित हो रहा। अब गौरी, आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाए? सबने पाए। प्रसाद अच्छा था, दाल चावल सब्जी रोटी थी। अब बताओ, आपका कोई पैसा खर्च हुआ? आपका पैसा भले ना खर्च हुआ हो, पर उस दाल चावल सब्जी रोटी को खरीदने में पैसा खर्च होता तो है, होता तो है। अब वो कहां से आएगा? आप लोग सहयोग करेंगे तो आएगा, और उसके लिए हम आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं। ये क्रम है। इसलिए कहता हूं कि अच्छे काम भीख मांगकर करने पड़े तो करने चाहिए। क्यों जी, बात सही है। मुझे बात याद आती है, काशी में बीएचयू है, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसे बनवाया था। बात सही है कि गलत है? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया। आपको किसी को जानकारी हो तो हमें बताइए। बनवाया था। विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी कहां है? काशी में। पूरे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का भूभाग है। बोलो हाँ। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। कैसे बनवाया था बताओ? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भी उस जमाने में भीख मांग मांग करके यूनिवर्सिटी बनवाई थी। पता है आपको? गांव गांव घर घर राजाओं के, उस समय राजा रजवाड़ों का जमाना था। एक राजा के पास मांगने गए तो राजा ने कहा, अच्छा ये भिखारी आया, अपना जूता उतार के मारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। क्या मारा? जूता। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसका जूता उठाया, कहा महाराज, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 25 पैसे दिए, आपने अपना जूता दिया है, हम स्वीकार करते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस जूते को जाकर बाजार में नीलाम किया कि भैया ये राजा का जूता है, बताओ कौन खरीदेगा। तो राजा का जूता भी बेच करके जो पैसे आए वह यूनिवर्सिटी बनाने में खर्च किए। जूता भी मारा लोगों ने, तो उसे स्वीकार किया कि भैया कोई बात नहीं, कुछ ना दिया आपने, कम से कम जूता तो दिया। ये हिस्ट्री है पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी की, पढ़िएगा। इतिहास साक्षी है ना। हम और आप जो करेंगे आज, 50 साल बाद वही एक इतिहास बनेगा। हम और आज जो करेंगे, हम और आप आज जो करेंगे, निर्णय लेंगे, 100 साल बाद वही एक इतिहास बनेगा। अच्छा इतिहास या बुरा इतिहास। हम अच्छा करेंगे तो एक अच्छा इतिहास बनेगा, हम बुरा करेंगे तो हम जो करते हैं वह सदियों तक याद किया जाता है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी कब बनवाए, पर आज तक वो अमर है, आज तक वो जिंदा है। अच्छा व्यक्ति कभी नहीं मरता मेरी माँ। तुलसीदास कभी नहीं मरे, मीराबाई कभी नहीं मरी। बुरे लोग मरते हैं मेरी माँ, बुराई मरती है, अच्छाई कभी नहीं मरती। इसलिए कितना भी बुरा समय हो, पर अपने को अच्छा बनाकर ही रखना चाहिए। अच्छाइयों को मरने मत देना। माना कि संसार में बुराइयां बहुत है, पर अच्छाई
अच्छाई होनी चाहिए। मेरे से तो जो बनता है समाज की जिस तरह की सेवा, अब स्कूल बनाना है हमें, गुरुकुल बनाना है, एक बड़ा गौरी गोपाल गुरुकुल उसका नाम होगा, जहां कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चे रहेंगे। और आगे यदि हमें सरकार परमिशन देती है, हमें कोई अड़चन नहीं आती, तो हम एक कॉलेज और बाद में एक यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं अपने। और एक बार यदि गांव में बनाने के बाद चीजें सफल हुई, तो फिर हम भारत के कोने कोने में ये चीजें बना सकते हैं। क्योंकि भाई किसी भी चीज का एक अनुभव पहले चाहिए। हमें वृद्धाश्रम का तो अनुभव है, अन्य क्षेत्र का अनुभव है, हम वो कर रहे हैं काम और सफल कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कार्यकलाप को, आकर चेक कर सकते। पहले हम एक स्कूल बनाएंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक, उसको चलाएंगे साल 2 साल। यदि हमारा अनुभव सही रहा तो वह स्कूल गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में होगी, जहां निःशुल्क, लगभग निःशुल्क मानिए इसे, निःशुल्क ये पूरे भारत में शिक्षा दे पाएगा। तो ये हमारी इस आयु से प्रारंभ हो रहा। अभी हम 34 साल के हैं, हमारी आयु क्या चल रही है, 34 रनिंग। तो 34 साल की आयु से ये कार्य हमने स्टार्ट किया। आगे हमें सरकार, देखिए कोई भी बड़ा काम करो ना तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सहयोग सरकार करे। हम काम कर सकते हैं पर सरकार नक्शा ही पास ना करे, गुरुकुल बनने ही ना दे, कोई दूसरा अड़ंगा आ जाए सरकारी, तो फिर कैसे काम होगा, बाधित हो जाएगा। यदि सरकार साथ दे तो शिक्षा प्रणाली को मैं बहुत अच्छी बना सकता हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत कम पढ़ा हूं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी बनाने की ताकत रखता हूं। यदि सपोर्ट रहा जनता जनार्दन का, मैं केवल इसलिए बनाऊंगा कि समाज को बनाकर ये दिखाया जाए कि देखो, करने से सब कुछ संभव होता है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ या ना, तो सब संभव है। आज शिक्षा सबसे महंगी है, बोलो हाँ। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी क्वालिटी की शिक्षा को सबसे सस्ती करके दिखाऊं। आज प्राइवेट स्कूल टीचरों को कितना पैसा देते हैं, 10,000, 20,000, बोलो हाँ, देते हैं। अच्छे से अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूलों में 10,000, 20,000 में काम कर रहे हैं, बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, सही है। मेरा मानना है कि मैं अच्छे से अच्छे टीचर को 25,000 रुपए महीना भी दे सकता हूं और उस स्कूल को लगभग निःशुल्क भी बना सकता हूं। सारे बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क और टीचरों की पेमेंट पूरी होगी। बड़े प्लान हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, पर जब सब सपोर्ट करें तब। अब होता क्या है, जैसे ही मैं स्कूल बनाने जाऊंगा तो सबसे पहले जिनके स्कूल हैं, जब उन्हें पता लगेगा कि भाई यहाँ एक निःशुल्क स्कूल आ रहा है, तो एक प्रशासनिक कुछ भी अड़ंगा लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। हम सरकार से पैसे की मदद नहीं चाहते, हम तो भीख मांग के सब कर लेंगे, लेकिन कोई सरकारी बाधा ना हो तो, बोलो हाँ। नहीं तो अच्छा काम करने के लिए जब आप चलते हैं तो समस्याएं बड़ी खड़ी होती हैं। हम लोग तो रोज फेस करते हैं चीजों को, फिर भी देखो प्रसन्न चित्त से काम करते हैं। आप लोगों के जीवन में इतना टेंशन नहीं होता होगा, आप लोगों की जिंदगी स्मूथली चलती है। आप लोगों को देखने में लगता है कि देखो ये बाबा जी लोग क्या बढ़िया, नहीं, जो जितना देखो हम लोग
आज यहां बैठ करके सोच किसके बारे में रहे हैं? समाज के बारे में, जनता के बारे में, कि हम क्या दे सकते हैं समाज को। आज देखो हम गौरी गोपाल गुरुकुल चला रहे हैं, हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है, हम अभी भी गुरुकुल चला रहे हैं। लेकिन हमारा जो गुरुकुल है अभी वो संस्कृत गुरुकुल है, जहां केवल वेद पुराण की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। लेकिन अब जो गुरुकुल बनाएंगे उसमें हम सिलेबस पढ़ाएंगे वो जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसका नाम रखेंगे गुरुकुल। हम वहां पर वो तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो पढ़ाएंगे, हिंदी तो पढ़ाएंगे, गणित तो पढ़ाएंगे, साइंस तो पढ़ाएंगे, पर वहां हम भगवत गीता भी पढ़ाएंगे। हम वहां बच्चों को वेदांत भी पढ़ाएंगे और संस्कार भी पढ़ाएंगे, और ये भी पढ़ाएंगे कि माता भगवान होती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये पढ़ाएंगे। वो सिलेबस पढ़ाएंगे, गणित विज्ञान सब कुछ होगा, रिसर्च सेंटर होंगे, सब कुछ होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, सब कुछ होगा। डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, एडवोकेट भी बनो, जज भी बनो, सब बनो, पर सब बनो धर्म को लेकर, सत्य को लेकर, संस्कृति और भारतीय संस्कारों को लेकर के बनो। ऐसी शिक्षा मैं चाहता, ऐसा देखो, जब हम पूरा खेलना शिक्षा का है मैया, यदि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ईमानदारी की शिक्षा दें, तो हमारे बच्चे कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये बच्चे ना भ्रष्टाचार, आज देखो पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाके लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार करना सही है? मैं चाहता हूं कि बेटा भ्रष्टाचार मुक्त भारत तब होगा जब हमारी शिक्षा भ्रष्टाचार मुक्त होगी। आज शिक्षा में ही भ्रष्टाचार है, नहीं है? तो हम तो जो स्कूल बनाएंगे, अब देखो अभी तो केवल विचार है, अब इस विचार को साकार करने में 1-2 साल लगेगा, लेकिन इन 1-2 साल में आप सबका सहयोग लगेगा, तब फिर हम समाज को बता सकते हैं। और मैं जो गुरुकुल बनाऊंगा वहां का ड्रेसअप जो रहेगा, बच्चे हमारे धोती कुर्ता पहन के स्कूल में आएंगे। पुराना क्या सेटअप था बताओ? क्या धोती कुर्ता पहन के इंजीनियर नहीं हो सकता? क्या धोती कुर्ता पहन के डॉक्टर नहीं हो सकता? जरूरत क्या है कि हम पैंट शर्ट और टाई पहन के ही हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? ठीक है, पढ़ने के बाद जो ड्रेसअप होगी वो तो होगी, सरकारी गाइडलाइन पे चलनी है, लेकिन जब तक स्कूल में बच्चे हैं तो धोती कुर्ता। फिर वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टरों की जो वेशभूषा है वो, जबकि होना तो सिद्धांत तो भारत का यही कहता है। मैं दुबई गया तो दुबई में जहां पासपोर्ट जमा करते हैं, जहां दिखाते हैं, चेकअप होता है, वहां पर जितने भी अधिकारी बैठे थे वो दुबई की वेशभूषा में बैठे थे, ना कि पैंट शर्ट में। सोचो दुबई की वेशभूषा क्या है? एक व्हाइट कलर का लपेटना, व्हाइट कलर का कुर्ता और सिर पर व्हाइट कलर का रुमाल, और उसमें एक काला सा 2 वो घेरा पट्टी, वो वहां की पहनावा है, नेचुरल वहां का पहनावा। दुबई के लोग कैसे पहनते हैं? लाल काली कलर की पट्टी ऐसे रस्सी सी और सिर पे कपड़ा। बोलो हाँ। सोचिए, जब मैं दुबई गया तो मैंने दुबई में देखा कि बताओ ये मुस्लिम कंट्री है और ये लोग अपने ड्रेसअप में बैठ करके सरकारी कार्य कर रहे हैं। सारा सरकारी कार्य वहां के दुबई के नेचुरल ड्रेसअप में होता है, तो भारत के कार्य भारत के नेचुरल ड्रेसअप पे क्यों नहीं हो सकते? यहां पर पैंट शर्ट तो इंग्लैंड का कल्चर है ना, पैंट शर्ट तो इंग्लैंड। भाई ये बताओ साहब, महाराणा प्रताप लड़े थे, शिवाजी लड़े थे, तो
तो पैंट शर्ट पहनकर लड़े थे युद्ध के, धोती कुर्ता। आज तो बच्चे हमारे अपना परिधान भी भूल गए ना, पहनावा तक तो भूल गए। हमने पाया क्या, खोया क्या, दोनों का एक कागज में लिखना सीखो। क्या पाए 2025 तक इस विकास के नाम पर, और क्या खोए, तो खोने वाली लिस्ट बड़ी होगी कि आपने अपने संस्कार खो दिए, आपने अपना पहनावा खो दिया, आपने अपने शर्म लाज खो दी, आपने प्रकृति को खो दिया, आपने माँ बाप का सम्मान खो दिया। क्या खोया है, एक इसकी भी लिस्ट बनाओ। क्या पाया, हमने सैटेलाइट पाई, हमने एरोप्लेन पाए। 21वीं सदी में हम लोग यात्रा एरोप्लेन से कर रहे हैं। हमने रेल पाई, इतनी फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, पर क्या हम अपने संस्कार खोए बिना इन चीजों को नहीं पा सकते थे? हमारा प्रश्न ये है, क्या अपनी संस्कृति खोए बिना इन चीजों को नहीं पाया जा सकता था? बोलो, कहां गलती हो गई, कहां कमी? क्यों भैया, बात सही है। क्या माँ बाप की सेवा करते हुए डॉक्टर नहीं बना जा सकता? क्या मरीज को भगवान मानते हुए क्या डॉक्टर नहीं सेवा कर सकते? आज समाज में यह भी तो एक सवाल है कि डॉक्टर मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर तो जानता है ना कि ये मुर्दा है, फिर काहे भर्ती कर लिया? क्योंकि डॉक्टर तो हो गया साहब, पर उसने अपने संस्कारों को गवा दिया, अपने संस्कृति को गवा दिया। संस्कारवान होता तो मुर्दे को तो भर्ती ना करता। क्यों जी, बात से। इसलिए शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, पर शिक्षा के साथ ना संस्कार बहुत जरूरी है। हम लोग भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, आप भी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो सब कुछ है, पर वो शिक्षा कैसी हो? संस्कारों की चाशनी में डूबी हुई हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आपको हम कह रहे थे कि जो हम सोचते हैं, कई बार दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी, अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। बस बात यह है कि आप बात मानते किसकी है। आप शकुनी की बात मानेंगे तो आपका नाश होना तय है, और आप कृष्ण की बात मानेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। अब ये देखो कि आप किसकी बात मानते हैं। यदि आप टेंशन में हैं तो आप मेरी बात मानने लग जाइए, मेरी बताई पद्धति को अपनाइए, मेरे बताए रास्ते पर चलिए, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। टेंशन हम क्यों लें? हम सोच सकते हैं, हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं, आगे उस पर मोहर लगाने का काम तो भगवान का है। तो हम तो पूर्ण समर्पण हैं प्रभु में, आप जानो और आपका। हम तो आपकी पुतली हैं, हम तो आपके नौकर हैं। क्यों जी, हम भगवान के क्या हैं? जैसे भगवान रखेंगे, तेरे फूलों से भी प्यार। अच्छा, हमारी अपनी कोई कामनाएं ना हो और हम निस्वार्थ भाव से कार्य करें, कितना अच्छा होगा। आज मैया एक बात बताएं, आज लोगों को अंधा किसने बना दिया है? चलो बताओ, आजकल के लोगों को अंधा किसने बनाया है? हैं? किसने? पैसे ने। साहब, हाथ जोड़कर विनती करूं, आपके पास पैसा आ जाए तो समाज की सेवा में लगा देना, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। वरना पैसा जोड़ जोड़ के मर गए कितने, क्या पा लिया? बोलो हाँ।
अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का काम करना और पैसा कमाना सही है कि गलत है? सही है। आप भी पैसा कमाओ, एक उद्देश्य बनाओ पहले कि किसके लिए कमा रहे हो। आप लोग कमाते हैं स्वयं के लिए, खुद के लिए कमाते कमाते आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। आओ अब थोड़ा विचार बदलें। स्वयं के लिए तो पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पर आओ हम दूसरों के लिए करें। जो दूसरों के लिए करता है, भगवान बोले तू चिंता मत कर, तू समाज के लिए कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। तेरे भगवान अब सुख दें या दुख दें, हानि दें या लाभ, सब में आप खुश रहिए। आपको टेंशन फ्री रहना है तो भगवान के भरोसे रहना सीखो, कोई चिंता नहीं। जब हमारे सोचे चाहे कुछ नहीं होना तो हम काहे माथा पच्ची करें, बिंदास रहो। क्यों मैया, आपके सोचने से होगा? इसलिए सुख आए तो हंसो, बोलो ही, और दुख आए तो भी हंसो। दुख पाकर रो मत और सुख पाकर घमंड ना करो। आप लोग यही करते हैं, दुख होता है रोने लगते हैं और जरा पैसे आए तो उछलने लगते हैं। हर स्थिति में सम होना चाहिए। ईमानदारी का जीवन जियो, बिंदास, अच्छा काम करके मरो। मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे भाई, तुम अच्छा तो करो। और जीने का मतलब ही तब है कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। किसे लोग याद रखते हैं, अच्छे लोग को या बुरे लोग को? बुराई भी याद रहती है, रावण भी याद है, राम भी याद रहते हैं, राम भी याद है। हर कितना है कि जब रावण को याद किया जाता है तो पुतले जलाए जाते हैं, राम को याद किया जाता है तो मंदिर बनाए जाते हैं। याद दोनों को किया जाता है। तो आपको याद किया जाए तो लोग अच्छा कहें कि भाई चित, वरना तो फिर बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना। ये पुराना किस्सा है, बूढ़े हो गए फिर मर गए। सुनो, देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, तब इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को पलड़े पर रखा, तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अच्छा, इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। अभी 12 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठाल सकते हैं भागवत जी के पाठ। एक बार की बात है कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। नारद जी कहाँ गए? ए मैया, नारद जी कहाँ? अच्छा, ये नारद जी कौन है? हैं मैया, नारद जी कौन है? कौन? आपके पड़ोसी हैं? नारद जी कौन है? सुनो, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये तो पहला परिचय है, पर यह परिचय विशेष नहीं है। और सुनो, नारद जी पार्वती जी को जानते हो? शंकर जी की पत्नी माता पार्वती, पार्वती मैया के गुरु हैं नारद जी। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी पार्वती जी के गुरु, बोलो हाँ। वेद व्यास जी को जानते हो, जिन्होंने भागवत लिखी? वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। वाल्मीकि जी को जानते हो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, सीता मैया उनके यहाँ रही, वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी को जानते हो? ध्रुव जी के गुरु नारद जी। प्रहलाद जी को जानते हो? प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। नारद जी इन सबके गुरु हैं।
पर वो नारद जी जपते क्या है? नारायण नारायण। आप भी नारद जी को फॉलो करो, केवल नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं, यही सार है जीवन का। चाहे सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण या श्रीमन नारायण, सबका मतलब। तो नारद जी एक बार सारे पृथ्वी का भ्रमण करने आए, पर उन्होंने देखा कि कहीं सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति, क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है, ना के बराबर। आज लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? सजन रे झूठ मत बोलो। इसलिए हमने पहले ही सुना दिया कि झूठ ना बोलना, झूठ बोलना पाप है। मैया झूठ बोलना, बोलो झूठ बोलना। नदी किनारे काली माता आएंगी और घींच काट के झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, झूठ भी बोला जाता है, पर कहां? जहां जरूरत है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोल देना ठीक है। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए बता? पीली मैया, नीचे का तुम गड्ढा खोद दोगी देख देख के आंखों से। ये बताओ कहां झूठ बोलना चाहिए? कहां कहां कहां? जहां आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो रही हो। कि आपके जैसे कसाई बोला गैया कहाँ है, आपको पता है कि वहां खड़ी है, बता दोगे तो वो काट डालेगा। तो आप बता सकते हैं कि गैया उस तरफ गई है, जबकि उस तरफ गई नहीं है, पर झूठ बोल देने से वो उस तरफ चला जाएगा और गैया बच जाएगी। बोलो हाँ। तो आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोल देने से स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके पूरे परिवार में प्राणों का संकट है, आपके पूरे परिवार की जान जा रही है। और यदि आपका झूठ बोल देने से आपके परिवार की रक्षा हो रही है, प्राणों की, तो वहां झूठ बोल देना। आपके सारे धन की रक्षा हो रही है आपके झूठ बोलने से, आपका सारा धन चला जाएगा सच बोलने से। पर यदि आपके झूठ बोलने से आपका धन बच रहा है पूरा, थोड़ा मोड़ा के लिए नहीं, जब पूरी दाव पर लगा हो, तो वहां पर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को। ये वहां की बात है जब शुक्राचार्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि कहां कहां झूठ बोलने का विधान है। देखो, झूठ बोलने के लिए भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। झूठ बोलना, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला। बोलो हाँ। कहां बोला, चलो बता मैया, कहां बोला गया था झूठ, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहां झूठ बोला?
भीम भैया से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलो हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गीता सुनाने वाले कृष्ण ने, साक्षात भगवान नारायण ने झूठ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जबकि वो झूठ नहीं था। वहां पर बात ये थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। कौन मारा गया? लेकिन वो बात कही गई, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। क्या कौन था वो? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। तो भगवान ने कहा कि मारा गया अश्वत्थामा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गुरु द्रोणाचार्य, धर्मराज तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, तुम सच बोलोगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले नहीं बोलूंगा। तब भगवान बोले ले मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाता हूं। भीम ने मार दिया। बोले अब तो बोलोगे कि मर गया। तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं पड़ी। नरोवा वो नर था कि कुंजर मतलब हाथी था, वो हमें कन्फर्म तुम करो। अश्वत्थामा तो मारा गया, पर नर था कि हाथी था? अब ये गुरुजी आप समझो। तब तक शंख बज गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि देखो ये तो छल तो हुआ है। बोलो हाँ। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। ये पूरा झूठ क्यों बुलवाया गया? ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो सके। अब सवाल खड़ा हुआ कि अधर्म का साथ क्यों लिया गया? भगवान झूठ का साथ लेते हैं क्यों? अच्छा आप लोग बताओ कि कृष्ण ने वहां झूठ का सहारा क्यों लिया? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां, मैया, ओ मेरी मां, ओ मैया हमारी देखो पता लगाने चल पड़ी कि क्यों सहारा लिया। मैं अभी आती हूं पता लगा के। ये बढ़िया मैया सीधा पता लगा के आएंगे। क्यों झूठ बोलना पड़ा मैया? बोलो, बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बेवजह निर्दोष प्रजा को मार रहे थे, सेना को। हजारों सैनिक मार दिए गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको मार दिए? हजारों। गुरु द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल थे ना। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। ये अर्जुन के गुरु हैं। इनके पास बड़ा पावर है। लेकिन ये अपने पावर का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। भोली भाली प्रजा को, जो निरपराध है, उसे गुरु द्रोणाचार्य मार रहे हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना तो था। बोलो, अब रोकें कैसे? सच बोलते तो रुकते ना, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ से भी प्रजा की रक्षा हो रही थी। तो जहां किसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जमाने की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, तो आप झूठ बोल दीजिए, ये धर्म है। अच्छा ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य
को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो अभिमन्यु के साथ सात सात महारथियों ने क्यों युद्ध किया? तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब आप अधर्म करोगे तो आप भी अधर्म से जाओगे। आपने कब कब धर्म का आचरण किया? गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की यहां एक बात अच्छी ये है, क्योंकि द्रौपदी जब सबको पुकार रही थी और जब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी ने देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस महाभारत में, ये बात आपको पता है कि नहीं मैं आज आपको बताऊं, कि द्रौपदी पहले अर्जुन को बुलाई, भीम को, नकुल को, सहदेव, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पितामह भीष्म की तरफ। लेकिन जब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने इशारे से कहा, द्रौपदी हमारी तरफ मत देख बेटा, ऐसे इशारा किया, मतलब द्वारिकाधीश को बुलाओ। ये प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य ने दी, तब द्रौपदी ने बाद में समर्पण किया कृष्ण में। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना समर्पण नहीं होता। द्रौपदी ने गुरु से ये सीखा। तो गुरु द्रोणाचार्य ठीक है, पर निर्दोष पब्लिक को, जनता को, निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं। इसलिए भगवान को यहां ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा, क्योंकि जनता की, लोगों की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं। बोलो हाँ, कोई अपने लिए थोड़ी झूठ बोला कृष्ण ने। गुरु द्रोणाचार्य वैसे भी साथी किसके थे? गलत लोगों के। कोई सही का साथ तो वो दे नहीं रहे थे। इसलिए यहां पर झूठ बोलना भी धर्म है। गैया की रक्षा के लिए, लोगों की जनमानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना क्या है? तो भगवान ये नीति जानते थे, तो वहां पर झूठ का सहारा ले लिया। आपको पता है तो आप भी झूठ वहां बोलिए जहां जरूरत है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला गया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। क्यों मैया? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाए वो पाप है, पर समाज के भले और रक्षा के लिए झूठ बोला जाए वो पुण्य है। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए और वृंदावन आए, तो यहाँ एक कन्या बैठी। कौन हो? मैं भक्ति हूं। क्यों? बोले महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य परेशान थे। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब यहां सनकादियों ने भागवत हरिद्वार में सुनाई। भागवत पापी सुने तो तर जाए, पुण्यात्मा सुने तो तर जाए। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। कैसा भी पापी हो वह भागवत सुन करके तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ। एक गांव था। अब एक कहानी सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे। उत्तमपुर गांव था। उस गांव में पंडित जी की पत्नी थी धुंधली देवी। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े प्यार से रहा करते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। पर बेचारे गृहस्थ के घर ना संतान नहीं थी। जब आत्मदेव जी के पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ी पूजा पाठ किया, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, पर बेटा नहीं हुआ। जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने जप तप करना जो किया, अब नहीं हुआ, सब छोड़ दिया। अब भगवान का भजन करते। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो बेटा ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए।
हो जाए तो अच्छा है ना? हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, हो जाए तो बड़ी कृपा है, नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? चलो टाटा कर लो, टाटा, जल्दी आना है? आत्मदेव जी को ना बेटा नहीं हुआ, बड़ी पूजा पाठ की, पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता। बच्चा क्यों नहीं होता? हमने कई बार बताया है। बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को? कहते हैं कि बच्चे तब होते हैं जब वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। आपके ऊपर ऋण है तो बच्चा आएगा आपका ऋण चुकाने। तो जो ऋणी थे उनका ऋण चुकाने तो बच्चे आ गए, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हें बेटे की क्या जरूरत है, ऋण तो था ही नहीं, इसलिए बेटा नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होए तो बिंदास रहने का, परेशान होने का नहीं। हो जाए तो बड़ी कृपा है, ना होए तो भी बड़ी कृपा। क्यों ये बताओ? जिनके बेटे हैं आज उन वृद्ध माओ को भी तो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ रहा है। दो दो चार चार बेटों के होने पर भी। इसलिए बेटा होगा तो करेगा क्या? चलो, हैं तो सबके बेटे, क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो तो सबके बच्चे हैं, तो देखने में लगता है कि यार सबके हैं तो हमारे भी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे भी ना एक खिलौना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ना खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे माता पिता भी बच्चा रूपी खिलौना के लिए भगवान से रोते, भगवान एक खिलौना दे दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने ही तो हैं। छोटे होते हैं खिलौनों की तरह, आप खेलते हैं खिलौनों की तरह, फिर वही बच्चे हो जाते हैं बड़े तो फिर आपको रुलाते हैं। कई बच्चे सताते हैं, फिर आप कहते हो ऐसे से तो बेटा ना होता तो ही भला था। इसलिए ईश्वर ना दें तो समझ लेना कि इसमें भी कृपा है। क्योंकि जिनके बेटे हैं आज बेटों वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए बेटा होए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा, बेटा से कोई कल्याण नहीं होना। भक्ति करो, जीवन मिला है समर्पण करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ होगा? लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? तो सुनो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। हमने उसके बेटे को फोन लगाया कि भैया आपकी माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आ जाओ। तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है। फिर माता की हो गई मृत्यु, बोला कि अब तो मर गई, अब तो अंतिम दर्शन करने आ जाओ। बेटा माँ की अर्थी दे दो, माँ को अग्नि दे दो, चिता पर आग तो बेटा देता है, तुम आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे महाराज, हमारे लिए तो माँ पहले ही मर गई थी। देखो, तो बेटा पैदा किया था कि चिता पे आग लगाएगा, पर बेटा था पर आग लगाने भी तो नहीं आया। मरने के बाद ना आग लगाने आया, ना जीते जी गिलास भर पानी पिलाने को आया, ना रोटी देने को आया। अब बताओ बेटों का करोगे क्या? हम तो रोज ये घटनाएं देख रहे हैं मेरी माँ, तुम तो नहीं देखती हो, तुम्हें तो छोटा सा संसार दिखता है। हमने तो बहुत कुछ इस उम्र में देखा है ना। हमारा अनुभव शायद आप लोगों से ज्यादा है, आपकी उम्र हमसे ज्यादा है, आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन हमने जो अनुभव जीवन का देखा और किया उससे ज्यादा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों का होगा। हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा।
बेटों को बहाना बनाते देखा है, मां की सेवा ना करने के बहाने। लुगाई को नहीं छोड़ते कि लुगाई को वृद्धाश्रम लेके आए, नहीं नहीं, मां को छोड़ देंगे। मां भार है, पत्नी भार थोड़ी है। फिर आजकल देखो मेरी मां, रिश्ते भी ना अब बोझ से हो गए हैं। अब माता क्या लगने लग गई है कुछ बेटों को, बोझ लग गई। बाप क्या लगने लग गया कुछ बच्चों को, बोझ है। और ये बोझ बन गए। अब देखो माँ बाप कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, क्या नहीं करते, बाद में बच्चे उन्हें अपना बोझ मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो। रोना है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। मीरा किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक भगवान के लिए रोया जाए, विभीषण किसके लिए रोए? मैया बेटा नहीं है ना तो परेशान ना होइए, हम आपके बेटा हैं, भगवान को अपना बेटा बना लो।